जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार के सभी कर्मचारियों के लिए बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है। और हिदायत किस मामले में है, तो देखिए यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, और ये है 12/9/2022, यानी कि ये जो है कि कल की तिथि में ही जारी हुई ये लेटर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेषक है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव। और इन्होंने लिखा है किसको, तो सेवा में सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को, यानी कि इन्होंने बिहार के लगभग सभी जितने भी विभाग हैं, विभागाध्यक्ष हैं, पुलिस महानिदेशक हैं या डीएम हैं, सभी को ये लेटर इन्होंने जारी किया है। और ये विषय है कि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में, यानी कि जितने भी बिहार के सभी विभाग हैं या उसके अधीनस्थ कार्यालय हैं, तो कार्यालय में उपस्थिति यानी कि प्रेजेंटेशन की जो समय की पाबंदी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ लिखा गया कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन के पत्र संख्या 15/498 1/9/2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों, निदेशालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी को 5 दिवसीय या 6 दिवसीय सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश परिचालित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर जारी हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1 सितंबर को ही जारी हुआ था, जिसका संख्या है 15/498, जिसमें लिखा गया था कि बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं, निदेशालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो उसमें जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, वहाँ पे 5 दिन या 6 दिन के जो भी कार्य की प्रणाली है, वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस से अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज करानी है, यानी कि अपना अटेंडेंस बनवाना है। और तत्कालीन कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 469 दिनांक 9/7/1975 एवं 675 दिनांक 26/8/1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में कतिपय निर्देश भी परिचालित है। अब देखिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो है कि एक लाइन लिख रहा है, जिसमें अपनी आपत्ति वो दर्ज करा रहा है, जिसमें कह रहा है कि कतिपय विभागों, कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग को पता चल रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस टाइम से नहीं हो रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से लेटर यहाँ लिखा गया है और वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्देश दिया जाता है कि, देखिए अब यहाँ पर कुछ नीचे वर्णित तथ्य हैं, कुछ तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पर देखने की चीज़ है यहाँ पर, तो विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थित होने की छूट दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर यहाँ पर कुछ नियम बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि 1 महीने में आप 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा की छूट नहीं होगी। देखिए, ठीक है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, देख लीजिए 1 महीने में अधिकतम 2 दिन की विलंब से उपस्थिति होने की छूट है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर कहता है कि यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो, तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप 1 घंटा से मान के चलिए कि लेट आप प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं बायोमेट्रिक में, तो आपको आधे दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आधे दिन की छुट्टी जो विकलित की जाएगी। और देखिए यहाँ पर किसी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा यदि विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। देखिए यहाँ पर चाहे वो पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, अगर बार बार आप लेट आ रहे हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी आपके विरुद्ध, ये भी बातें कही गई हैं। और चौथे नंबर पर कह रहा है कि सरकार सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय,
प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय में आदि में व्यस्तता के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी। देखिए क्या होता है कि बिहार में बहुत ऐसे विभाग हैं, बहुत ऐसे कार्यस्थल हैं जहाँ पर कभी-कभी पदाधिकारियों को कुछ काम से जो है कि माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ता है या किसी अन्य न्यायालय में जाना पड़ता है या कहीं प्रशिक्षण देने से संबंधित जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे विलंब की उपेक्षा की जाएगी, तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। और देखिए अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में उपयुक्त कंडिका 4 में निहित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश अपने अधीनस्थ देने की कृपा की जाए। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि कंडिका 4 में जो भी चीज़ें हैं उसे फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो है कि खबर है सभी कर्मचारियों के लिए, और ख़ास करके अभी हाल फिलहाल में जो भी 11,000 12,000 लोग सिलेक्टेड हुए हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के जरिए, तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें लागू होगी। और जो पदाधिकारी पहले से हैं, कोई कर्मचारी हैं या किसी अन्य जो है कि बिहार सरकार के अंतर्गत आते हैं, निदेशालय हो, विभाग हो, क्षेत्रीय कार्यालय हो, सब पर ये लागू होगी। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जो बातें हैं वो टाइम टू टाइम आपको जो है कि आकर के, जैसे कि मान लीजिए कि सुबह में आपकी टाइमिंग 9 बजे है, 10 बजे जो भी है, तो उस समय आकर के आपकी अटेंडेंस देनी होगी। अगर नहीं देते हैं तो आप पे अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।